हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर 12 रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि है यूनिटरी मेथड। एक्सरसाइज 12.3 करने से पहले हमें ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। इस कॉन्सेप्ट में क्या है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि द मेथड इन विच फर्स्ट वी फाइंड द वैल्यू ऑफ वन यूनिट एंड देन द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स इज नोन एज यूनिटरी मेथड। अब इस डेफिनेशन से हमको क्या समझ में आ रहा है कि कई बार आप लोग मार्केट में जाते हैं तो आप एक बार में पूछ लेते हैं दुकानदार से कि अंकल ये पेन कितने के हैं, तो वो बता देते हैं कि बेटा ये 10 पेन 100 रुपए के हैं। तब आप सोचते हैं कि हम मुझे तो 10 पेन नहीं चाहिए, मुझे तो बस एक ही पेन चाहिए। तो अब मैं 10 पेन से एक पेन का कितना निकालूं, कितना प्राइस मुझे पे करना है। तो ये तब जरा दिक्कत हो जाती है कि कैसे निकाले। फिर आप अंकल से पूछते हैं कि अंकल अगर 10 पेन 100 रुपए का है, मुझे तो बस एक ही पेन चाहिए, तो कितने का होगा? तो वो कहते हैं कि बेटा एक पेन 10 रुपए का हुआ। तो ये जो चीज है, एक पेन का दाम, वो जो हम निकाल रहे हैं उसी को हम कहते हैं यूनिटरी मेथड, जहां पर आपको ज्यादा चीजों की वैल्यू पता हो कि वो कितने प्राइस की है, और आप उससे किसी एक चीज की, किसी वन यूनिट की आप जब वैल्यू निकाल लेते हैं तो आप उसे कहते हैं यूनिटरी मेथड। जैसे ही वन यूनिट की वैल्यू निकल जाती है, अगर मान लो आपने जान लिया कि एक पेन 10 रुपए का है और आपके पास 30 रुपीज है, तो आप जान सकते हैं कि भाई मैं तो इससे 3 पेन्स खरीद सकता हूँ, क्योंकि आपको एक का दाम पता चल गया ना। चलिए अब हम जरा ना एग्जाम्पल से समझते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये यूनिटरी मेथड क्या है। ये आपके एनसीईआरटी बुक का ही एग्जाम्पल है, देख लीजिए। टू फ्रेंड्स रेशमा एंड सीमा वेंट टू मार्केट टू परचेज नोटबुक्स। Reshma purchased 2 notebooks for ₹24. What is the price of one notebook? अब दो फ्रेंड्स हैं, रेशमा है और एक सीमा है। दोनों गई मार्केट में नोटबुक्स खरीदने, और उन्होंने कितने नोटबुक खरीदे? उन्होंने 2 नोटबुक खरीदे। अब घर आके वो कह रहे हैं कि मैं हम लोग आपस में पैसा बांट लेते हैं ना, कि कितना मुझे पे करना है, कितना तुम्हें पे करना है। तब अब ये दोनों फ्रेंड्स सोच रहे हैं कि हमने तो दोनों नोटबुक्स खरीद ली है 24 रुपीज का, अब एक का कैसे पता करें? तो एक का कैसे पता करना है? तो इसके लिए हम यूनिटरी मेथड को यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको दो तरह से करना सिखा दूंगी। एक तो टेबल मेथड से, वो बहुत ही इजी है, और दूसरा है जैसे आपकी बुक में है वैसे। ओके, तो आप पहले टेबल मेथड समझ लीजिए। टेबल मेथड में हम क्या करते हैं कि जो जो चीजें गिवन है उनका हम टेबल बना लेते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पे हमें नोटबुक्स पता है और नोटबुक्स के प्राइस पता है, कॉस्ट पता है। नोटबुक्स कितने हैं हमको पता है कि नोटबुक्स तो भाई 2 नोटबुक्स है। कॉस्ट कितना है? कॉस्ट है ₹24। अब पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द प्राइस ऑफ वन नोटबुक। अब एक नोटबुक का प्राइस कितना है ये नहीं पता, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, है ना। तो हम मैथ्स में क्वेश्चन मार्क नहीं लिखते हैं, हम क्या लिख देंगे उसको? एक्स लिख देंगे। इस क्वेश्चन मार्क की जगह हम लिख देंगे एक्स, और फिर क्या लिखेंगे? लेट द कॉस्ट बी एक्स। बस हमने इतना लिख दिया कि भाई कॉस्ट जो है वो है एक्स, और इस तरह से हमने एक टेबल बना लिया। अब आप कहेंगे मैम इस टेबल से क्या फायदा होगा? अब आप देखिए ये क्वेश्चन कितना इजी बन जाएगा अभी। ओके, इस तरह से आप एक टेबल बना लेंगे। अब कुछ नहीं करना, बस नोटबुक वाली जगह को 2 लिखा है ना, और नीचे 1 है, ऐसे ही लिख देंगे। इधर क्या है? 24 लिखा है और नीचे क्या है? एक्स है, ऐसे ही लिख देंगे। लिख दिया हमने। अब बस इसको अपॉन कर देना है, 2/1 24/x। इसी चीज को हमने अपॉन में फ्रैक्शन में लिख दिया, और बीच में क्या बना दिया? इक्वल टू का साइन। ओके, क्या किया? जो 2 था
और 1 नोटबुक था उसको ऐसे ही लिख के हमने अपॉन कर दिया, 24 इधर लिखा था, x इधर लिखा था, कॉस्ट है ना x, लिख दिया ऐसे ही बीच में बस एक x बना दिया। अब क्या करना है, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। कैसे कैसे, 2 इधर ही रहेगा, 2 की जगह खींच के हम क्या ले जाएंगे, x को ले जाएंगे, क्योंकि 2 से हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, 2 से हमने x को मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल टू की जगह हमने इक्वल टू रखा, 24 अपनी जगह रखा और इस 1 को खींच के इस साइड ले आए। ओके, हो गया इतना, क्रॉस मल्टीप्लाई कहते हैं। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है ना, हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, तो अब हम x को अपनी ही जगह पे छोड़ देंगे, इक्वल टू को इक्वल टू की जगह पे ही लिखेंगे, 24 को अपनी ही जगह लिखेंगे, 1 को अपनी ही जगह लिखेंगे, बस हटेगा क्या, ये 2 हट गया, यहाँ पे 2x था ना, ये 2x था, ये 2 को खींच के हम नीचे ले आए। क्यों, क्योंकि जो भी चीज इक्वल टू के लेफ्ट साइड में अगर 2 मल्टीप्लाइड में है तो राइट साइड में जाते ही वो चीज मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाती है। ओके, अब ये क्या बन गया, x इज इक्वल टू बन गया 24/2 विच इज इक्वल टू 2 से काट दीजिए, 2 से काटने का मतलब है 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 कितने जा 24, 2 12 जा, और ये x क्या चीज है, दिस इज कॉस्ट, तो यूनिट क्या आना चाहिए, रुपीस। तो आपका आंसर क्या हो गया, प्राइस ऑफ 1 नोटबुक इज ₹12। ये एक तरीका है जिससे आप कर सकते हैं। ओके, अब जैसे आपके बुक में गिवन है उस तरीके को भी देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में जैसे है, कैसे है कि कॉस्ट ऑफ 2 notebooks इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, इज इक्वल टू ₹24। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक कितना हो जाएगा, 1 notebook is equal to ₹24/2 which is equal to ₹12। ये तो बस 1 नोटबुक का था, इसलिए आपने आराम से निकाल लिया, सिर्फ डिवाइड किया। क्या किया, 2 नोटबुक का कॉस्ट अगर 24 है तो 1 नोटबुक का कितना हो जाएगा, टोटल कॉस्ट से टोटल नंबर को डिवाइड कर देंगे तो हमारा 1 नोटबुक का आ गया। लेकिन अगर यहीं पे होता व्हाट इज द प्राइस ऑफ 5 नोटबुक्स, तो आप क्या करते, इस 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते और 5 का निकल जाता, क्योंकि आपको एक नोटबुक का कॉस्ट पता है, तो 5 नोटबुक का क्या करेंगे, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, एक नोटबुक वाला बहुत इजी हो गया, तो ये आप इस तरह से कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम और एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल से ही मैंने लिया है आपके यही एनसीईआरटी बुक से कि यूनिटरी मेथड क्या है। क्या अब तक हमने समझा, यूनिटरी मेथड वो है कि जहां बहुत सारी चीजों का दाम एक साथ दिया हो, कॉस्ट कई चीजों का दिया हो, तो हम किस तरह से किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं और एक जैसे ही निकल जाएगा वैसे ही हम जितनी हमको चाहिए जिस चीज की कॉस्ट उतना हम निकाल सकते हैं। तो चलिए ये भी करके देखते हैं कि इफ द कॉस्ट ऑफ 6 cans ऑफ जूस इज ₹210, इस तरह से जूसेस के कैन है, वो 6 का कॉस्ट है 210, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 4 cans ऑफ जूसेस। अब आप लोग सिर्फ 4 ही फ्रेंड है, आपको 6 कैन नहीं चाहिए, आपको भाई 4 कैन चाहिए, तो 4 कैन्स के लिए आप अंकल को कितना पे करोगे, है ना, शॉपकीपर अंकल को आप कितना पे करोगे। हम आपको तो उन्होंने पूरा एक सेट उठा के दिखा दिया कि बेटा 6 कैन का इतना दाम है, फॉर 6 कैन्स यू विल हैव टू पे ₹210, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुझे तो सिर्फ 4 कैन्स चाहिए। अब आप लोग चारों फ्रेंड्स आपस में सोच रहे हैं कितना पे करूं कितना पे करूं,
तो ये सब यूनिटरी मेथड वाले जो क्वेश्चन है ना, ये आपके डेली लाइफ में बहुत यूजफुल है। तो क्या करोगे, एक तो मेरे मेथड से आप कर लीजिए, मैम का मेथड उसे कहिए। क्या है, टेबल मेथड। तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ कैन्स एंड कॉस्ट ऑफ कैन्स। ओके, नंबर ऑफ कैन्स कितना, 6 कैन्स का कितना है, ₹210। 4 कैन्स का कितना पता नहीं है भाई, वो तो x मान लो हम, है ना। तो फिर उसके बाद लिख दो, लेट द कॉस्ट ऑफ कैन्स बी x। इतना हमने एक टेबल के फॉर्म में बना के कर लिया। अब आप देखेंगे ये टेबल वाला फॉर्म बहुत इजी हो जाता है। अब उसके बाद मैंने क्या कहा है, क्या करना है, कुछ भी नहीं, जो भी है इसको लिखिए ना, 6 और 4 है ना, तो 6/4 बना दीजिए इसको। ₹210 है ना, तो उसको 210 बनाइए और नीचे कॉस्ट की जगह x कर दीजिए, क्योंकि 4 कैन का कितना है हमको पता ही नहीं है। क्या किया हमने, 6 और 4 को ऐसे ही लिखा टेबुलर फॉर्म में और 210 को अपॉन x कर दिया, बीच में लगा दिया साइन इक्वल टू का। ठीक है, अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। कैसे क्रॉस करते हैं, ये वाली चीज इधर चली गई, ये वाली चीज इधर चली गई, और जाते ही क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर जैसे ही जाएगा मल्टीप्लाई। 6 इंटू एक्स हो गया, इक्वल टू का साइन बीच में, 210 को इधर ही रहने दीजिए, 4 कहाँ जाएगा, नीचे से ऊपर चला गया, हो गया। अब x को अपनी ही जगह पे छोड़िए, उसको हिलाना नहीं है, इक्वल टू को भी नहीं हिलाना है, इसको भी नहीं हिलाना है, इसको भी नहीं हिलाना है। हिलाना किसको है, 6 को, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना, तो राइट हैंड साइड में जाते ही नीचे आ जाएगा। ओके, अब क्या करें, आप लोग ना सीधे सीधे इनको मल्टीप्लाई मत करिएगा, सीधे आप क्या करिए, इसको पहले छोटे छोटे नंबर को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए ताकि कैलकुलेशन कम हो जाए। ये सब ट्रिक्स है मैथ्स के। ओके, तो 6 और 4 ये दिख रहा है, दोनों ही किसके टेबल में आते हैं। अब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी आप लोग समझ गए हैं कि कैसे करना है। तो अब मानिए दोनों ही किससे कट रहे हैं, 4 और 6, 2 से। कटने का मतलब डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 कितने जा 6, 2 3 जा 6, 2 कितने जा 4, 2 2 जा 4, हो गया। अब क्या ये बन गया, ये बन गया 210 इंटू 2/3, यही बना ना। अभी भी देखिए ये 3 है, ये 210 है। बच्चों कितना इजी है ये। 3 और 21 किसके टेबल में आ गए, दोनों ही 3 के टेबल में आ गए। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 और ये 0 इधर आ गया। जो नहीं समझ में आ रहा है तो आप देखिए ना, 3 से डिवाइड करके, 3 7 जा 21 ये आया और ये 0 बचा तो इधर आ गया, है ना। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 70 इंटू 2, दैट इज इक्वल टू ₹140, हो गया। तो 6 कैन अगर 210 का है तो 4 कैन्स कितने हो जाएंगे, ₹140 का। तो आप आंसर जरूर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 4 कैन्स विल कॉस्ट ₹140। ओके, ये एक मैम का मेथड है। ये इजी मेथड है। अगर आपको बुक की तरह करना है, हम बुक की तरह भी करेंगे, ठीक है। तो अब हम जरा आपकी बुक में जिस तरह से दिया है वैसे कर लेते हैं। क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 6 cans of juice is equal to ₹210. Therefore, cost of 1 can of juice कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ₹210/6। 6 का दाम 210, तो 1 का दाम कितना हो जाएगा, 210/6 इंटू 1 है एक्चुअली, तो 210/6 हो गया। तो अब 210/6 को आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए कितना आता है, या काट के देख लेते हैं हम। 3 से दोनों ही डिविजिबल है ना,
तो 3 से पहले डिवाइड कर लेते हैं, कितना आया 3 7 21 और ये आ गया 3 2 6 मतलब 70/2 आया। 70/2 मतलब हो गया 70 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ₹35। ओके, अब हमें कॉस्ट ऑफ 1 कैन ऑफ जूस मिल गया, एक का मिल गया। अब हमें कॉस्ट ऑफ 6 निकालना है। तो अगर एक कैन ऑफ जूस का कॉस्ट ₹35 है तो कॉस्ट ऑफ 4 कैन्स ऑफ जूस कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ₹35 इंटू 4 और वो कितना होता है, वो हो जाएगा ₹140 जैसे हमारा पहले निकला था। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं या आप टेबुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं। ओके, वो आपकी मर्जी है, जो आपको ठीक लग रहा है वो आप करिए, है ना। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करना शुरू कर देंगे। ओके, अब एक एग्जाम्पल है कि अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर्स इन 2.5 आवर्स। ये कार है जो कि 90 किलोमीटर चलती है कितने घंटे में, 2.5 आवर्स में। तो क्वेश्चन है हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर विद द सेम स्पीड। अब आपको बताना है कि अगर गाड़ी जो है, ये जो कार है ना, 30 किलोमीटर कवर कर रही है, उसको कवर करना पड़ रहा है, तो उसको टाइम कितना लगना है, स्पीड वही है। ओके, सेम स्पीड से चल रही है कार, ये नहीं कि कभी तेज कभी धीरे, नहीं, सेम स्पीड से। तो अब हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो पहला टेबल वाला कर लेते हैं। टेबल में क्या क्या यूज करना है हमें, 90 किलोमीटर मतलब डिस्टेंस गिवन है और दूसरा क्या गिवन है, टाइम। ये एक टेबल वाले से कर लेते हैं। डिस्टेंस अगर 90 किलोमीटर है तो टाइम है 2.5 आवर्स। ओके, अब 2.5 आवर को हम जरा मिनट्स में कर लेते हैं। ओके, तो 1 आवर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स। तो 2 आवर कितना हो जाएगा, 2 आवर इज इक्वल टू 60 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 120 मिनट्स। और हाफ आवर कितना है, हाफ आवर इज 30 मिनट्स। तो 2.5 आवर कितना हो जाएगा, 2.5 आवर हो जाएगा 120 प्लस 30 विच इज इक्वल टू 150 मिनट्स। तो टाइम यहाँ पर हो जाएगा 150 मिनट्स। ओके, अब हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर, अब 30 किलोमीटर अगर हमको चलना है तो कितना टाइम लगेगा, तो हम x मान लेते हैं। लेट द टाइम बी x। ओके, अब कुछ नहीं करना, बस 90/30 सेम चीज इसको इक्वल टू लिखिए। 150 और x है तो 150/x। ये मिनट्स में है, ये किलोमीटर में, वो बाद में यूनिट हम लगा देंगे, है ना। अब कुछ नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक तो पहली बात, यहाँ 90 और 30 है तो 0 0 काट दीजिए, तो क्या हो गया ये 9/3 150/x। अभी भी हमको दिख रहा है ये तो भाई डिविजिबल है ना। तो 3 3 है ना, तो ये बन गया हमारा, इधर हम आगे इधर कर लेते हैं। 3/1, ये 3 1 3, 3/1 150/x। तो क्या करना है, क्रॉस, ये इधर, तो क्या बन गया 3x और इधर बन गया 150 इंटू 1, है ना। इधर 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू की जगह इक्वल टू लिखिए, 150 की जगह 150 लिखिए, और ये 3 इंटू एक्स है ना, इस इंटू बीच में लगा नहीं है, 3x लिखा है, तब भी कुछ ना लगा हो तो उसका मतलब मल्टीप्लाई। तो ये 3 नीचे चला जाएगा तो हम लिख देंगे नीचे 3, यहाँ चाहो तो आप मल्टीप्लाई लगा दो। तो
3 और 15 दिख रहा है ना, दोनों किसके टेबल में आ रहे हैं? दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं। कितने बार कटेगा ये? 3 5 15 और ये 0 इधर का आ गया। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? ये हमारा टाइम है 50 मिनट्स। तो टाइम कितना लगना है टू कवर 30 किलोमीटर? टाइम लगना है, आंसर क्या बन जाएगा? टाइम रिक्वायर्ड टू कवर 30 किलोमीटर इज 50 मिनट्स। ओके, या आप अपनी दूसरी तरह से भी कर सकते हैं। मैं ये चार्ट वाला, टेबल वाला, ये ज्यादा मुझे ठीक लगता है। इसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए मुझे ये वाले तरीके से करना पसंद है। ओके, आप लोग जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हो वैसे भी कर सकते हैं, वो भी मैंने बताया है ना। चलिए, अब इसका बी पार्ट भी है कि सेम क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन क्या है? अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स तो है ही। अब फाइंड द डिस्टेंस। अब क्वेश्चन चेंज हो गया, अब टाइम गिवन है। अब आप बताइए 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये वाली सेम गाड़ी सेम स्पीड से चल रही है। तो वैसे ही है, बस आपका चार्ट जो टेबल है वो बदल गया। कैसे बदला? अब आपने डिस्टेंस की जगह डिस्टेंस लिखा, टाइम की जगह टाइम लिख दिया। ओके, अब ये 2 आवर्स में ही है तो इसको भी आवर्स में रहने दीजिए। ये हो गया 2 1/2 आवर और टाइम इधर आ गया 2 आवर। हो गया ना। और इधर है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर में 2.5 आवर चल रहा है। तो अब डिस्टेंस की जगह x कर दीजिए, है ना। सेम वैसा ही टेबल, बस हमने x कहाँ रख दिया? अब डिस्टेंस की जगह हमने x रख दिया। ये है डिस्टेंस। तो अब क्या है? लेट डिस्टेंस बी x। ये चीज आपको जरूर से लिखना है कि भाई ये x क्या है ना। अब आप बिल्कुल वैसे ही, कुछ नहीं, 90 है अपॉन x कर दीजिए, 2.5 आवर्स है अपॉन 2 इज इक्वल टू लगा दीजिए। हो गया ना इतना। यहाँ पे थोड़ा सा काम है। कैसा काम है जरा देख लेते हैं। 90 अपॉन x है, 1/2 को कैसे लिखेंगे? अब 2 2 4 प्लस 1 5 अपॉन 2 हो गया ना। हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना दिया। 5 अपॉन 2 अपॉन 2, ये कैसा हो गया? है ना। जब इस तरह से 3 बार फ्रैक्शन आए ना, तो अब हम उसको कैसे लिखते हैं? अब हम इसको लिख देंगे 90 अपॉन x इज इक्वल टू, ये 2 एक्चुअली 2 अपॉन 1 है ना, तो ये 1 अपॉन 2 हो जाता है ऊपर जाते ही। तो ये बन जाएगा 5 अपॉन 2 और ये 2 इधर आ जाता है। इस तरह से करेंगे। ये 5 अपॉन 2, ये 2 इधर आ गया और ये 2 यहीं रहा। तो ये बन गया 90 अपॉन x इज इक्वल टू 5 अपॉन 4। ओके, ये इसके आगे इधर कर रहा है। ओके, उसके बाद सिंपल क्रॉस करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। 90 इंटू 4 इज इक्वल टू 5 इंटू x हो गया। अब x को अपनी जगह छोड़ दीजिए, x ही तो निकालना है। 90 इंटू 4 को अपनी जगह रखिए और 5 को नीचे ले आइए। अब ये देखिए 5 और 90 है ना, एक टेबल में तो आएंगे 5 के। 5 कितने जा 90, 5 18 जा 5 18 जा 90। और अब क्या मिल गया हमें? 18 इंटू 4 इज इक्वल टू x। तो 18 इंटू 4 कितना होता है? दैट इज 72। और ये हमारा क्या निकाल रहे हैं हम? डिस्टेंस, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 72। ओके, तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स। तो कितना हो जाएगा? डिस्टेंस कवर्ड इज 72 किलोमीटर। ओके,
तो इस तरह से हम यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको यूनिटरी मेथड अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप जरूर कमेंट्स में पूछिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, इजी सॉल्यूशंस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। तब तक के लिए गुड बाय स्टूडेंट्स।